जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। वृद्धाश्रम में बैठे कुछ उदास चेहरों ने बताया, एक अच्छी माँ सबके पास होती है लेकिन एक अच्छी संतान सबके पास नहीं होती। जय गौ माता। आज का जो टाइम है उस टाइम में सबने अपने घर का माहौल इस तरह से बनाया है। अगर जिस घर में ऐसी सोच है ना कि गौ माता घर में रखी हुई है, वो दूध देती है जब तक ठीक है, उसने दूध दिया, उसको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। जिस दिन गौ माता ने दूध देना बंद किया, उनकी स्थिति खराब हुई, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जब वो डिपेंड होगी ना घर पे, और घर वालों को ऐसा लगा कि अब इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला, पैसे नहीं मिलने वाले, तो हमारे ही पैसे इन पे खर्च होंगे, उस टाइम जो घर के ये सोचते हैं कि अब इनको घर से निकाल दो, और जो गौ माता को उस टाइम पे डंडा मार के घर से निकालते हैं, वो अपने बच्चों को स्वार्थी भाव सिखा रहे हैं। उनके बच्चे उनसे सीख रहे हैं कि जो उनके फायदे के लिए नहीं है उनको घर से निकाल दो। तो जो ये सोच रखते हैं कि गौ माता को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करो, एक पशु समझो, वो भी एक दिन अपने घर से निकलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि उनके बच्चे उनसे यही सीख ले रहे हैं कि जब तक आप उनके लिए काम के हो, आप उनके लिए काम करते हो, आप उनके लिए पैसा कमाते हो, तब तक वो आपको रखेंगे। उसके बाद वो आपको घर से निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने गौ माता को जानवर समझ के निकाला था, क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार खुद ही दिए, खुद ही सिखाया है। सिर्फ मतलब के लिए किसी को यूज़ करो, अपनी सोच बदलो, अपना समाज बदलेगा, वरना इतना बड़ा कलयुग है, वृद्धाश्रम जाने में देर नहीं लगेगी, शायद वो भी ना मिले, क्योंकि बच्चों को हमने खुद तैयार करना है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। सबसे पहले गौ माता के प्रति सोच सुधारो ताकि अपनी स्थिति अच्छी हो। जय गौ माता। राम राम सारा ने बहुत ही शानदार बात कही भाई। अपने जब गौ माता घर पे होती दूध देती है ना, तो उसकी बड़ी सेवा करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, उसके पीछे ही मतलब लगे रहते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको अपने ये रहता है कि कैसे भी इसको टपाओ, तो अपने क्या करते हैं कि गौशाला में भेजते हैं। ठीक है, तो आप ये सोच के देखो कि एक गौशाला में अगर गाय को आप भेज रहे हो, तो मान लो चलो किसी भी गौशाला में देते हो तो कोई 1000-1200 रुपए की फीस भी लगती है भाई। मान लो ये आप सोच के देखो, क्या उस 1000-1200 रुपए की उस गाय की सेवा हो सकती है? अपने ये कह देते हैं कि गौशाला में थोड़े पैसे दे के आए यार, 1000 रुपए में 1500 रुपए में क्या। ये तो देखो आप किस कंडीशन में गाय को छोड़ के आए हो, उसके ऊपर कितना मतलब उन्होंने काम करना पड़ेगा जो गौशाला में काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप सोच बदलो, और गौ माता की जब पूरी उम्र जब दूध पी रहे हो तो लास्ट टाइम में सेवा खुद करने की कोशिश करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सेवा से चलते हैं अपने, और सेवा का वास्तव में क्या है कि सुबह सुबह है ना, ये टीम जब काम करके यहाँ आती है ना, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या लगभग कि बड़ा आनंद आता है। क्योंकि सेवा कैसे चलती है, हमारी सेवा जो डेली राजधानी से चलती है, दिल्ली जो हमारी राजधानी दिल्ली से सेवा चलती है, वाया हरियाणा होकर गंगानगर होकर यहाँ पे आती है, बड़ा मजा आता है। तो आज फिर सेवा राजधानी से ही शुरू करते हैं भाई। राजेश जी सुथार और सावन तेल भाई 500 रुपए की सेवा। जो हमारे छोटे भाई हैं दोनों, बड़े सेवा भावी भी है, बड़े मेहनती भी हैं। DMI डेयरी मशीन इंडिया के नाम से जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन हर दिन मतलब एक अच्छी प्रोग्रेस दे रहे हैं, विदेशों तक उनका नाम हो रहा है। और हमारी इस गौशाला पूरी टीम की ये दुआ है कि भाई DMI का नाम पूरे विश्व में हो। तो आज फिर राजेश जी सुधार सन्नो देवीलाल जी सुधार राजपुरा से, और सावण जी चहल जो चौरावाड़ी मुजफ्फरनगर यूपी से हैं, दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर 500 रुपए की सेवा दी है। और आगे चल के ये भाई दिल्ली से राजधानी से चलते अब हरियाणा में चलते हैं। एक सेवा आई है भाई हिम्मत यादव सन्नोफ राम प्रसाद जी यादव, गांव नंदगांव, जिला भिवानी, हरियाणा। ये मेरे गांव से मेरे बड़े भाई हैं। तो देखो भाई, इनकी बड़ी ही आपके लिए, आपकी टीम के लिए, गौशाला के प्रति उनकी है ना इतनी निष्ठा है, इतनी निष्ठा है कि जब भी कोई भी काम होता है, कोई भी खुशी का काम होता है, तो जरूर सेवा भेजते। पहले भी आई है इनकी सेवा अपने पास। तो और कहते हैं जो आदमी संघर्ष से, जो जमीन से उठ के और जो मेहनत करके जो कामयाब होता है ना, उसको खुशी अलग से होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी का पेरेंट्स का, माँ बाप का अगर कुछ मिल जाता है तो कोई उसको संभालने में बड़ी बात नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पे जो संघर्ष करके और ईमानदारी से जो काम करता है, इंतजार भी करता है, इंतजार के साथ सब्र रखता है, वो एक दिन निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करता है। ये मेरा भाई है हिम्मत यादव।
एक गाड़ी लेके आए, ये आज चौथी गाड़ी लेके आए, बड़ी गाड़ी जो 16 चक्के बोलते हैं, यानी कि ट्रक। तो 3 ट्रक पहले थे, आज अपनी मेहनत से जमीनी सतर से उठ के चौथा ट्रक किया और 2100 रुपए की वाह जी वाह, 2100 रुपए की सेवा। और जैसे ही गाड़ी ली आपकी टीम को और आपकी गौशाला को याद किया है, तो हिम्मत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से एक बार मैं फिर कहता हूँ, जो मेरे गांव से जो सेवा आती है हरियाणा से, मेरे को बड़ा मान होता है और इस चीज में मैं अपना बहुत बड़ा मान और सम्मान समझता हूँ। तो मेरे गांव से जो सेवा भेज रहे हैं उनका मैं स्पेशल अलग से धन्यवाद करता हूँ कि जिनको ये भी नहीं पता कि गंगानगर का है, राजपुरा का है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक सेवा आई है, एक आज हमारे बहुत ही लाडले बेटे का जन्मदिन है, यश गोदारा सन ऑफ महेंद्र जी गोदारा सन ऑफ मनोहर लाल जी गोदारा। तो भाई पूरी टीम की तरफ से यश बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और 1100 रुपए की सेवा भेजी हुई महेंद्र जी ने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। महेंद्र जी का भी हमारे साथ बड़ा प्रेम है। जब भी वो कभी जैसे गंगानगर यहाँ आते हैं ना, तो वास्तव में जब भी टाइम मिलता है इस गौशाला के साथ जरूर जुड़ते हैं और सेवा भी दे के जाते हैं। तो पूरा गोदारा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनका नाम लेते हुए बड़ी तकलीफ सी होती है क्योंकि बड़े सेवाभावी और बड़े सामाजिक आदमी थे, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो महेंद्र जी आपका मैं पूरी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ और यश बेटे को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। गौ माता आप पर और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना के रखे। पूरा परिवार बड़ा सेवाभावी है। गौ माता के लिए जब भी कोई बात आती है जरूर इसे गौशाला में भी गौ माता के लिए जरूर सेवा देने पहुंच जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई एक सेवा आई है 500 रुपए की, राम प्रताप शीशपाल सन ऑफ मनसाराम जी तरड। हमारे भाई कैंपेन लेके आए हैं, नई कैंपेन लेके आए हैं कल। तो कल जैसे वो अभी बता रहे थे, जो भी कोई भी शुभ काम करता है तो इस गौशाला के साथ जरूर जुड़ता है। तो वो राम प्रताप और शीशपाल जी दोनों आर्मी से हमारे भाई। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे, हमारी भगवान से ये है कि भी आप जो मशीन लेके आए ये खूब आपको उन्नति और खूब तरक्की दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जब भी कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो ये तो हमारे गाँव में ये हो ही गया कि भी गौशाला के साथ जरूर जुड़े। कल हमारी 6 तारीख को बहन की शादी है भाई, तो उस खुशी में कल हमारा जो इस टीम का साथी है, जो शुरू से इस टीम से जुड़े हुए प्रमोद मंडीवाल, वो भाई गाड़ी लेके आए हैं बहन की शादी के लिए। तो गाड़ी लेके आए तो भी इन्होंने यहाँ पे स्पेशल इस टीम के लिए लड्डू और 500 रुपए की सेवा भेजी है भाई। और ये सेवा देखो, कोई भी हमारे जो दूर दराज भी भाई या रिश्तेदार रहते हैं, जब इस गांव में आते हैं ना तो जरूर गौशाला से जुड़ते हैं। आज इस कड़ी में हमारा भाई पूर्णराम जी जो है, पूर्णराम जी मंडीवाल है तो वैसे इसी गांव से, लेकिन अभी हाल फिलहाल गढ़छाना रह रहे हैं। तो आज सुबह उठ के ये भी इस टीम के साथ जुड़े हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है भाई। वास्तव में ऐसे मतलब पता चलता है भाई आप सेवा भावी है, गौ माता के प्रति आस्था रखते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद है। और कल एक अपील की थी तूड़ी की। वास्तव में कल तूड़ी की अपील करते बहुत लोगों का हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़े भामस है और बहुत लोगों की आस्था है। बस एक शुरुआत की देर है। तो गौ माता के लिए कल ही जैसे वीडियो बनाई भी फोन आने लग गया, विट्रोली एक मेरी एक मेरी। अब देखना ये है कि एक दिन इकट्ठा बोलेंगे सबका कि कौन कौन आगे आता है, स्टार्टिंग में पहले कौन आगे आता है। और कल 4-5 फोन आएगी भी, हमारी तूड़ी एक ट्रॉली आप हम भेज देंगे वहाँ पे। तो अब आगे एक दिन जब 20-25 हो जाएंगे, जब एक दिन नाम बोलेंगे, अब देखते हैं कि 1-2 दिन में कितना रुझान आता है, कितने लोगों का इस गौशाला से प्यार जुड़ता है। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र की मैं फिर बता रहा हूँ बहुत बड़े दानी है, बहुत बड़े भामासर, गौ माता के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।